मुझे हर दिन 3-4 लड़के प्रपोज करते थे और पर मैं सबको मना कर दिया करती थी। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा, प्रियंका तुम हर किसी का प्रस्ताव क्यों ठुकरा देती हो? तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोलती हो? तुम्हें तो रोज़ ही इतने प्रपोज आते हैं और एक तरफ मैं हूँ जिसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। मैंने सबसे कहा मैं एक ऐसे लड़के को हाँ कहूँगी जो सिर्फ मेरी खूबसूरती देखकर नहीं बल्कि मेरा दिल देखकर मुझे प्रपोज करेगा। एक दिन की बात है, मैं अपने कॉलेज जल्दी पहुँच गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अभी कॉलेज खुला भी नहीं था, इसीलिए मैं कैंटीन में बैठकर वेट करने लगी। तभी मेरे सामने वाली टेबल पर एक हैंडसम लड़का आकर बैठ गया और उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। वह देखने में बहुत खूबसूरत था और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। मैं तो बस उसे ही देखती रही और सोच रही थी कि कोई लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, इसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा लकी होगी। तभी मैंने ध्यान दिया कि वह अकेला ही आया है, पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे लगा शायद कोई और भी आ रहा होगा, पर ऐसा नहीं था। जैसे ही उसका नाश्ता आया, वह मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और मुझे नाश्ता करने के लिए अपनी टेबल पर बुलाने लगा। पहले तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ भी मेरा कोई दोस्त नहीं है तो उसी के पास बैठकर थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम कार्तिक है और फिर मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तो सोचा आज बात ही कर लेता हूँ। फिर उसने मुझे नाश्ता करने के लिए कहा। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी वह बोला, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? फिर हम दोनों और भी बातें कर सकते हैं। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ, मैं खूबसूरत लड़कों को अपना नंबर देने से मना नहीं करती। और इतना सुनकर वो हंसने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैं और कार्तिक रोज़ बातें करने लगे थे और कभी कभी तो हम दोनों पूरी रात बात किया करते थे। मुझे भी उससे बातें करके बहुत अच्छा लगता था, पर दूसरी तरफ मौसा जी मेरे साथ अलग तरह से जुल्म करते थे। उनको अभी तक पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में मैंने चाय ऑर्डर की और कोने वाले सीट पर बैठ गई। तभी मेरी नज़र सामने बैठे एक लड़के पर पड़ गई। वो साधारण सा था, ना कोई दिखावा ना कोई खास स्टाइल, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो अपनी किताब में इतना खोया हुआ था जैसे दुनिया से उसका कोई मतलब ही नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ देर बाद मेरी चाय ठंडी हो गई और मैं अपने ख्यालों में खो गई। तभी अचानक वो लड़का उठा और मेरे पास आकर बोला, माफ़ कीजिए आपकी चाय ठंडी हो गई है, अगर चाहें तो मैं दूसरी मंगवा देता हूँ। मैं थोड़ी हैरान हुई, आज तक किसी ने इस तरह ध्यान नहीं दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद मंगा लूँगी। वह हल्का सा मुस्कुराया और वापस अपनी सीट पर चला गया। उस दिन बस इतनी ही बात हुई, लेकिन पता नहीं क्यों उसका वो छोटा सा ख्याल मेरे दिल में रह गया। अगले कुछ दिनों तक मैं उसे रोज़ कैंटीन में देखने लगी। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी बातें शुरू हुई, कभी नोटिस के बारे में, कभी क्लास के बारे में। एक दिन मैंने ही उससे पूछ लिया, तुम बाकी लड़कों की तरह मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मतलब तुम अलग क्यों हो? वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुम्हें इंप्रेस नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। पहली बार किसी ने ऐसा जवाब दिया था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी हो गई। उसने कभी मेरी खूबसूरती की तारीफ नहीं की, लेकिन जब भी मैं उदास होती वो बिना पूछे समझ जाता। जब मैं हंसती तो वो भी मुस्कुरा देता, जैसे मेरी खुशी ही उसकी खुशी हो। एक दिन कॉलेज के गार्डन में हम बैठे थे, हवा में ठंडक थी और पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। तभी उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, शिवानी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। अगर तुम चाहो तो हम इस दोस्ती को एक नाम दे सकते हैं। उसने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, ना ही कोई दिखावा, बस सच्चाई थी उसकी आंखों में। मुस्कुराई और पहली बार किसी के सामने बिना सोचे समझे कहा,
हाँ, उस पल मुझे एहसास हुआ मैं जिस लड़के का इंतज़ार कर रही थी वो कोई परफेक्ट हीरो नहीं था। वो बस एक सच्चा इंसान था, और शायद सच्चा प्यार भी ऐसा ही होता है, शोर नहीं करता, बस दिल में धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।